तो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पंचलाइट कहानी के सारांश के बारे में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा विचित्र कहानी है। बहुत ज़्यादा पढ़ने में इसे आनंद आता है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा ही इस तरह रचना इसकी की गई है कि इसे पढ़ने में आइए, पूरे गांव से रिलेटेड पूरा यहाँ पे इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ये आज की वीडियो में इस पूरे कहानी के सारांश के बारे में, उद्देश्य के बारे में और फणीश्वर नाथ रेणु जी समाज को क्या जागरूक करना चाहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है यूपी बोर्ड क्लास 12th में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, क्योंकि पंचलाइट कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कितनी बार यहाँ पे ये पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपकी वीडियो में जानेंगे और सिर्फ 5 मिनट में आज ये पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो इनके पात्र हैं गोधन, और यहाँ पे हैं मुनरी, जो कि यहाँ पे गुलरी काकी की बेटी होती हैं। पहले यहाँ पे मैं शॉर्ट में कहानी बताता हूँ, फिर डिटेल में चलेंगे। क्या होता है कि एक महतो टोली होती है, जो गांव में रहने वाली एक महतो टोली होती है। तो उसने क्या, रामनवमी में 10 चंदे लगाकर ही पैसे इकट्ठा किए थे। तो उनमें 10 रुपए के वो पेट्रोमैक्स यानी लालटेन जो आप गांव में देखते होंगे, तो वही है पेट्रोमैक्स, उसे खरीदते हैं। और जो बाकी के 10 रुपए बचते हैं उससे वो पूजा की सामग्री खरीद लेते हैं। तो पेट्रोमैक्स को देखने के लिए बहुत सारे गांव के लोग, बच्चे, टोली बहुत सारे आते हैं। रात को भजन कीर्तन होता है उसी पंचलाइट के उजाले में। तो समस्या ये उत्पन्न हो जाती है, जब सब लोग पंचलाइट ले जाके रख देते हैं, शाम हो जाती है, भजन कीर्तन के लिए सब लोग बैठे होते हैं, तो पंच सबके दिमाग में आता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। अब इसके लिए सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि आज तक किसी ने गांव में पंचलाइट जलाया ही नहीं था। तो पंचलाइट जलाना, एक यहाँ पे गांव में गोधन रहता था। ये जो गुलरी काकी हैं, इन्होंने इस पे आरोप लगाया था कि जब ये यहाँ पे ये जो गोधन है इससे प्रेम करता था, मुनरी से। तो ये इन पे आरोप लगाया था पंचों में जाके कि गोधन जब इनके घर के सामने से निकलता है तो ये सलीमा का गाना गाता है फिल्मी। तो यहाँ पे ऐसा कर था। तो यहाँ पे जो पंच हैं गोधन को जाति से निकाल दिए थे। तो गोधन भी बहुत नाराज था, तो वो इसके लिए मानता नहीं। तो क्या होता है कि फिर यहाँ पे ये जो मुनरी हैं ये बताती हैं कि गांव में जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है। तो जो पंच भी होते हैं उन्हें भी अब मजबूरन मानना पड़ता है कि अब जलाएगा। तो पहले सब लोग तो जाते हैं गोधन को मना, लेकिन गोधन आता नहीं। फिर ये गुलरी काकी जाती हैं, तो ये इसे मना के ले आती हैं। फिर गोधन पंचलाइट को जला देता है और सब लोग गोधन की वाह वाह करने लगते हैं और सब कहते हैं गोधन बहुत ही ज़्यादा होशियार है। तो ये थी इसकी शॉर्ट कहानी, बस बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे। यही सब आपको यहाँ पे पढ़ने में मिलेगा। यहाँ पे क्या, गांव में रहने वाली महतो टोली यहाँ पे 15 दिन जुर्माने में रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। 10 रुपए बचे, पूजा की सामग्री खरीद। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक औरतें इकट्ठा हो गए। अपनी पत्नी को आदेश दिया कि इसके पूजा का प्रबंध करे। तो यहाँ पे इसके पूजा का प्रबंध करते हैं। तो यहाँ पे फिर है पंचलाइट जलाने की समस्या। मातो टोली में पंचलाइट का अत्यधिक उत्साहित थे, लेकिन उनमें सामने समस्या थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसे जलाना नहीं जानता था। मातो टोली किसी भी घर में अभी तक ढिबरी नहीं जलाई थी क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी की ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। पंचलाइट न जलने पंचों के चेहरे उतर गए। पंच यानी जो पंचायत के 5 लोग होते हैं मुख्य सदस्य, वही हैं पंच। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। तो जो उसकी वहाँ की दूसरी टोली रहती थी, राजपूत टोली, वो इन महतो टोली का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि इनमें से कोई जलाना नहीं जानता था। फिर यहाँ पे टोली दे सजा भुगतने गोधन की खोज। गुलरी काकी बेटी मुनरी प्रेम करती थी, उससे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया, जाति से निकाल दिया था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को कनले या सूचना सरदार तक पहुंचा दी। गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंचों ने सोच अंत में निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर उससे पंचलाइट जलवाया जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे गोधन आता है, पंचलाइट को जला देता है यहाँ पे। तो पंचलाइट जलाने में समस्या भी बहुत सारी होती है, स्पिरिट मांगता है। फिर
यहाँ पे नारियल के तेल से पंचलाइट जला दिया। फिर इस प्रकार का यहाँ पे होता, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर पंचों ने गोधन को माफ भी कर दिया और उसे फिर से जाति में वापस ले लिया। तो इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु जी समाज को क्या बताना चाहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी यहाँ पे हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों में उनका निकट परिचय है, यानी कि उन्होंने ग्रामीण से ज़्यादा संबंधित रचनाएं की है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र और उनकी कथाओं का पंचलाइट भी बिहार के परिवेश है। जो कहानी है बिहार की है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। गोधन द्वारा पेट्रोल जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर टोलियों में बढ़ जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष भाव से भरे हो रहते हैं। मतलब जो अलग अलग टोलियों में गांव में बढ़ गए और उन्हें ईर्ष्या द्वेष था सभी टोलियों में। तो इस प्रकार का यहाँ पे सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया गया युग में अभी भी कुछ गांव की जातियाँ पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी। तो रेणु जी के कहने का सिर्फ मतलब यही है कि कुछ ऐसे भी अभी गांव हैं जो बहुत ज़्यादा ही पिछड़े हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही कम विकसित हैं। तो इस प्रकार का वहाँ पे ये कह रहे हैं कि गांव को आधुनिक ग्राम सुधार से प्रत्यक्ष प्रेरणा देनी चाहिए। मतलब ग्राम सुधार को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही यहाँ पे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य था जो रेणु जी हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आज का वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य मैंने पहले शॉर्ट में बताया, फिर यहाँ पे पढ़ के भी पूरा बताया कैसे क्या हुआ। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहाँ पे चलिए एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।